सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के वीडियो में हम बात करें इंडेक्स फंड्स के बारे में। सो आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आप जानना चाहते थे कि इंडेक्स फंड्स कैसे पिक किए जाएं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देनी चाहिए, और किस तरह से एक इंडेक्स फंड वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं या कंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो उसका भी हम थोड़ा सा आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कि इंडेक्स फंड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है, एंड देन विल मूव टू स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स। तो इसी बात पे जो है लाइक बटन आप ज़रूर दबा दें, एंड चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग बिलो, अगर आपको इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चलिए पहले बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या है गाइस। तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली जैसे कि नाम में है इंडेक्स का फंड, यानी कि उस इंडेक्स के अंदर जो जो कंपनीज आती हैं वो सारी कंपनीज का मिलाकर जो भी परफॉर्मेंस है या उस इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है उसको वो फंड ट्रैक करता है। तो अगर कोई इंडेक्स 27% या 25% दे रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि वो वाला फंड जो उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है वो भी 27 या 25% उस हिसाब से हमें यहाँ पे रिटर्न देगा। सो उसमें ट्रैकिंग एरर इज अ बिग पार्ट। तो कुछ फंड्स का ट्रैकिंग एरर आधे 1% का होगा, कुछ फंड्स का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इंडेक्स 20% बढ़ा, ये फंड 19% बढ़ा, फिर इंडेक्स 25% बढ़ा, ये फंड जो है 23% बढ़ा। तो उससे आपको थोड़ा एक एवरेज आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रैकिंग में कितने अच्छे हैं एंड ट्रैकिंग एरर्स किस हिसाब से हैं। नाउ इंडेक्स फंड्स इंडियन मार्केट की बात करें तो रिलेटिवली नए हैं, यूएस मार्केट में काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। जॉन बोगल जो हैं काफ़ी जाने माने इन्वेस्टर, जो वैनगार्ड के को फाउंडर या रादर आई थिंक वैनगार्ड के फाउंडर ही हैं वो, उन्होंने इंडेक्स फंड्स का इन्वेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया है। सेम गोज फॉर वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, ये लोग इंडेक्स फंड्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए जो कि रिसर्च करने में टाइम नहीं लगा सकते, जिनका इन्वेस्टिंग फुल टाइम जॉब नहीं है, दे शुड लुक एट इंडेक्स फंड्स एंड कंपाउंड एकदम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के ऊपर हमको कंपाउंडिंग उस एंगल पे करनी चाहिए। तो गाइस बात करते हैं इंडेक्स फंड्स देन इंडियन मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं। तो जो बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं उनको ट्रैक करने वाले फंड्स अवेलेबल है, चाहे वो निफ्टी 50 हो यानी कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो यानी कि 51 से 100 कंपनीज जो है, मिड कैप 150 हो, मोमेंटम 30 हो, ऐसे अलग अलग तरह के इंडेक्स फंड जो है अवेलेबल है। इंडेक्स फंड्स में सिर्फ परफॉर्मेंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पैसिव इन्वेस्टिंग, एक तरीका है जो जिसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, उसको फॉलो करना चाहते हैं। हम एक्टिव कोई भी जो फंड मैनेजर है जो बाय करे सेल करे, बाय करे सेल करे, एक क्वार्टर एक ले, एक महीने एक स्टॉक ले, दूसरे महीने तीसरा ले, ऐसा जो करता हो उसके पूरे सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि जो मार्केट परफॉर्म करे हमें मार्केट रिटर्न्स मिल जाए, हम उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऐसा आता है, अगर आप देखो तो 70% से ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स के आसपास भी नहीं आ पाते, लेट अलोन खुद के टारगेट्स बीट करना। Over a long period of time, that number even grows to more than 90% of fund managers. They don't even manage to beat the index जिसको वो ट्रैक कर रहे थे। एंड मैं इंडेक्स फंड्स की बात नहीं, अब मैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स की बात किया है। इसलिए इंडेक्स फंड्स यूजुअली मेक फॉर अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इंडिया में हाउएवर अगर इंडेक्स फंड्स के साथ कंपेयर करें तो एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे रिटर्न ज़रूर दिए हैं, रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स दिए हैं, तो वहाँ पे भी स्कोप है। तो इट इज़ बेटर एंड इट इज़ सजेस्टेड कि इंडिया में इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स दोनों आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसका सिर्फ इंडेक्स वाला अगर पार्ट करें तो उसमें आप इस तरह का कुछ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक बड़ा चंक जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में आ सकता है। सो मोर और लेस आप ऑफकोर्स इस एलोकेशन का जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसको अपने हिसाब से, अपनी पाचन शक्ति के हिसाब से, अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से यू कैन मॉडिफाइड। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। निफ्टी 50 इंडेक्स, मान लो मेरा जो डिप्लॉयबल कैपिटल है जो मैं सिर्फ इंडेक्स फंड्स में लगाना चाहता हूँ वो 1 लाख रुपीज़ है। अब 1 लाख को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, तो मैं 100 रुपीज़ नहीं ले रहा हूँ। तो 1 लाख रुपीज़ में से मैं 50,000 रुपीज़ मिनिमम लगाऊंगा निफ्टी 50 इंडेक्स में, बिकॉज वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है रिलेटिवली कम आएगी। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर की जो कंपनीज़ हैं वो एकदम ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। बहुत ज़्यादा शफलिंग जो है निफ्टी 50 के अंदर नहीं होती है, कभी कभार एक दो आधी कंपनी ऊपर नीचे हो जाती है। एंड बाय द वे दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि स्टॉक्स की खरीदी और बिकाई हो रही है यहाँ पे, द पॉइंट इज कि उसमें एक ट्रांजैक्शन फी भी लगता है, इसलिए उनका फी भी ज़्यादा होता है। इंडेक्स फंड में इतना रेगुलरली खरीद बेच नहीं होना है स्टॉक्स का, तो रिलेटिवली जो फी एंड एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं।
सो 50,000 रुपीज़ जो आता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, अब कौन से इंडेक्स फंड इसमें आप डाल सकते हैं वो मैं 1 मिनट में आता हूँ उस पर। देन नेक्स्ट 25% जो आता है वो 20 से 25% यू कैन डिसाइड, वो आना चाहिए आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो आप निफ्टी 50 या रादर निफ्टी 100 को एक्सपोजर ले रहे हो, बट आप पूरा का पूरा एक्सपोजर जो है निफ्टी 50 में नहीं रख रहे या निफ्टी नेक्स्ट 50 में नहीं रख रहे, राइट। इससे आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, ग्रोथ भी मिल जाती है, क्योंकि इंडिया तो ग्रो करेगा ही करेगा, एंड नेक्स्ट 50 वाला जो रिलेटिवली बेटर ग्रोथ है वो भी मिल जाता है। अब बात आती है बचे हुए 25-30% के बारे में। वो बचा हुआ 25-30% जो आपने इंडेक्स फंड्स में लगाना था, उसको आप जो है 2 में डिवाइड कर सकते हो। चाहे तो आप मोमेंटम साइड पे जा सकते हो। अब मोमेंटम में थोड़ा सा रिलेटिवली जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स, बट इट इज़ बेटर फॉर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एंगल। नहीं तो आप मिड कैप 150 वाले इंडेक्स में भी जा सकते हो। सो मिड कैप 150 जो है वो मिड कैप की 150 कंपनीज को यहाँ पे ट्रैक करेगा। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड्स को सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं क्या, सिर्फ फी स्ट्रक्चर देख के, यानी कि एक्सपेंस रेशो देख के। दैट इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि पहली बात, बहुत बार ये ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर नहीं रहता, दैट इज वन। सेकेंड, इवन आफ्टर दैट अगर हम ट्रैकिंग एरर देखें तो काफ़ी बार अप एंड डाउन ट्रैकिंग एरर होता है। तो इंडेक्स फंड्स में एक जनरल सजेशन, अगर आप एक ब्लैंकेट सजेशन लेना चाहें, चाहे निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहे हैं, मिड कैप की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जिसका AUM ज़्यादा है ट्राई करें आप उसमें लेने का। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में हम उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं यार पराग पारिक पहले बहुत अच्छा था, पर अब उनका AUM इतना बड़ा हो गया कि अब वो उतना फास्ट मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनके रिटर्न्स रिलेटिवली कम है। क्वांट आर ग्रेट एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, एंड वो अच्छा रिटर्न देते आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से निम्बल है, साइज छोटा है, तो वो बहुत इजीली इन आउट हो सकते हैं स्टॉक्स के बिना मार्केट मूव किए। म्यूचुअल फंड का ऐसा नहीं होता, आज मेरे पास 25 लाख शेयर है तो 25 लाख शेयर आज ही बेच दिए, राइट। वो नहीं कर सकते ऐसा, उनको ट्रांचेज में बाय और ट्रांचेज में ही सेल करना पड़ता है। कभी कभी उनको पोजीशन एग्जिट करने में महीनों लग जाते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस रेशो नहीं देखने की और AUM की, राइट, तो सिर्फ एक्सपेंस रेशो मत देखें, पहली बात। दूसरा, ट्रैकिंग एरर का नजरिया आप थोड़ा सा रख सकते हैं। तीसरा है AUM की बात करते हैं। सो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें 50% लगाना था, उसको 2 या 3 इंडेक्स फंड्स में डिवाइड करें। आई डोंट थिंक यहाँ पे सिंगल इंडेक्स फंड में आपको डालना चाहिए, मतलब एक ही फंड है उसमें सारा पैसा। गिवन जो हिस्ट्री रहा है मार्केट का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी अपने बेट को अगर आप हेज करें तो बेटर है। इट इज़ नॉट हेज, इट इज़ डाइवर्सिफाई इन अदर वर्ड्स एक्चुअली। तो अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो हाईएस्ट AUM जो है वो आपको UTI में मिल जाएगा, SBI में मिल जाएगा और HDFC में मिल जाएगा। सो HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये हाई AUM वाले हैं, रिलेटिवली स्टेबल है। देखो SBI है, UTI है, अपने को पता है, चलो और कुछ नहीं तो SBI तो कहीं नहीं जा रहा, और HDFC तो वैसे भी इतना ह्यूज है कि वहाँ पे ट्रस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है उस फंड हाउस पे। सो ये 3 ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें और भी अच्छे अच्छे हैं बाय द वे, लाइक आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन और ये सब, पर उनके ना AUM छोटे हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट लैकिंग है एटलीस्ट मेरे साइड से। सो इसलिए आई गो फॉर बिगर AUMs व्हेन इट कम्स टू स्पेशली निफ्टी 50। हम हज़ारों करोड़ के AUM की बात कर रहे हैं। नंबर 2 आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप ICICI एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप UTI एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। एंड इसमें भी इसमें पहले में आपने जो 50% लगाना था वो 3 में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट वाला जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप जितना भी लगा रहे हैं, व्हाटएवर दैट परसेंटेज, उसको 2 फंड्स में मिनिमम डिवाइड कर लें। देन कम्स निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाद मिड कैप या मोमेंटम, उसमें भी 2 में आप डिवाइड कर सकते हैं। मिड कैप में भी आई थिंक ICICI का अच्छा है, इंक्लूडिंग देन UTI का भी शायद 400। सो UTI AUM फॉर मिड कैप इज 106-107 करोड़। अब ICICI आई थिंक 400 करोड़ की रेंज में है। उसके बाद सारे फिर 100 करोड़ 100 करोड़ के नीचे आ जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि टॉप 2 आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, मोमेंटम के ऊपर बाय द वे अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड लाइक बटन भी दबा दें बाय द वे, कि आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहते हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। सो अगर हम मोमेंटम स्ट्रैटेजी वाले फंड की बात करें, मोमेंटम 30 की बात करें, ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो में, तो उसमें भी आई विल सजेस्ट द सेम थिंग
लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल AUM, और वो इतना बड़ा AUM अभी होगा भी नहीं इनका, क्योंकि उतने पॉपुलर अभी हुए नहीं है, रिलेटिवली नई कैटेगरी है इंडियन मार्केट्स में. सो यू कैन एक्सप्लोर दैट. अब बात आती है कहाँ से लिया जाए, राइट. सो बहुत सारे ऐप्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है. सो ये सारे इंडेक्स फंड्स हैं, ये ETFs नहीं है. सो आपको डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चाहे आप ET मनी जैसा ऐप यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद ET मनी अभी 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ आई एम राइट. सो देर इज़ ET मनी, देर इज़ IND मनी, देर इज़ आई थिंक Paytm है, Zerodha Coin है, ग्रो है. कोई भी टॉप 2-3 में से कोई उठा लो. Coin इज़ वेरी गुड. सो Zerodha काफ़ी बड़ा है, ग्रो काफ़ी बड़ा है. सो इनमें से आप कोई उठा सकते हो. एंड वो ऐप का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप सारा का सारा पोर्टफोलियो उसी ऐप से मैनेज कर सकते हो, वहीं से विड्रॉ कर सकते हो, वहीं से डिपॉजिट कर सकते हो. तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉगिन करके फिर विड्रॉ करो, फिर डिपॉजिट करो, वो सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता. चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं, प्लस ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं इस तरह की ऐप्स में. तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. एंड मेक श्योर कि आप जो भी प्लान में कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स. डायरेक्ट प्लान्स में जाना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट में आपसे और एक्स्ट्रा फी जो बीच वाला मिडिल मैन है वो यहाँ पे नहीं लेगा. सो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो अराउंड इंडेक्स फंड्स. डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. एंड एज ऑलवेज अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन आपने ज़रूर दबा ही दिया होगा. नहीं दबाया, भूल गए हो, थोड़ा मेरे कंटेंट में, मेरी आवाज़ में गुम हो गए थे, तो अब जाग जाओ और लाइक बटन दबा दो. 1 सेकेंड वेट कर लेता हूँ. कूल, थैंक यू. ऑल राइट गाइज, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. होप सब्सक्राइब भी आप कर रहे हैं अगले वीडियो के लिए. एंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलेगा. दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.